दोस्तों, जब इंसान दुनिया छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाता है तो उसका शरीर एक कदम भी आगे बढ़कर उसका साथ नहीं देता। अगर उसका साथ कोई देता है तो वो है उसके कर्म, अब चाहे वो बुरे हो या फिर अच्छे। तो चलिए इन्हीं कर्मों के खेल का मतलब समझते हैं एक कहानी के सार के साथ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रेरक कहानियां लाते ही रहते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 3 दोस्त थे। एक दोस्त ऐसा था जो हमेशा उसका साथ देता था, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उससे बिछड़ता नहीं था। और दूसरा दोस्त ऐसा था जो सुबह और शाम को ही मिलता था। और तीसरा दोस्त ऐसा था जो बहुत दिनों में मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना पड़ा। किसी कार्यवश होकर किसी को गवाह बनाकर ले जाना था। अब वो व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस दोस्त के पास गया जो हमेशा उसका साथ देता था, और जा करके उसे बोला कि दोस्त, क्या तुम मेरे साथ अदालत में मेरे गवाह बनकर चल सकते हो? तो उसका दोस्त बोला कि माफ करना दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये दोस्त हमेशा मेरा साथ देता था और आज मुसीबत के समय इसने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे इनकार कर दिया। तो उसने सोचा कि अब दूसरे दोस्त से मुझे क्या आशा हो सकती है। फिर भी हिम्मत रखकर वो दूसरे दोस्त के पास गया जो उसे सुबह और सिर्फ शाम को मिलता था, और अपनी समस्या उसे जाकर के सुनाई। तो दूसरे दोस्त ने भी कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं आऊंगा। तो वो बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही काफी हूं, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वो व्यक्ति थक हार कर अपने तीसरे दोस्त के पास गया जो बहुत दिनों में कभी कभी ही मिलता था, और अपनी समस्या उसे जाकर के सुना दी। तीसरा दोस्त उसकी समस्या सुनकर तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 दोस्त कौन हैं? दोस्तों, जैसे हमने 3 दोस्तों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 दोस्त होते ही हैं। सबसे पहला दोस्त है हमारा अपना शरीर। हम जहां भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला दोस्त हमारे साथ चलता है। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं होता। तो दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा और भी कई रिश्ते जिनके साथ हम रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम को हमसे मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला दोस्त एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले मित्र ने नहीं दिया। दूसरा दोस्त संबंधी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक सिर्फ राम राम सत्य है कहते हुए ही जाते हैं, मतलब वहां से फिर वापस लौट आते हैं। और तीसरा दोस्त अपने कर्म है, कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना ही होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मराज खुद ही हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।